नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। हरियाणा सरकार की बड़ी घोषणाएं। हरियाणा के युवाओं को नौकरी, पंचायत ज़मीन मालिकाना हक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन बढ़ोतरी, सत्याग्रही की पेंशन, फसलों पर एमएसपी, बड़ी घोषणाएं, खुशखबरी। देखें पूरी जानकारी। तो देखते हैं विस्तार से पूरी जानकारी। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखें। जैसा कि आप देख सकते हैं, खबर है 30,000 युवाओं को नौकरी, 259 पदों पर नई भर्ती निकली, 24 फसलों पर एमएसपी। चंडीगढ़ राज्य सरकार के शनिवार को 100 दिन पूरे हो गए हैं। इन दिनों में सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं जिनसे लोगों को राहत मिली। अब सरकार 27 जनवरी को अपने 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड रखेगी। साथ ही सीएम नरेंद्र सिंह सैनी भविष्य का रोड मैप भी रखेंगे। सरकार ने इन दिनों में युवा, किसान, व्यापारी, महिलाएं, शहर, गाँव, कस्बे सभी के लिए कुछ न कुछ अवश्य किया। करीब 30 नए काम किए, योजनाएं शुरू की है, यानी औसत हर तीसरे चौथे दिन नई घोषणाएं हरियाणा में हुई। अब सभी की नज़र सरकार के रोड मैप पर है। महिलाओं को 2100 रुपये देने के वादे को लेकर विपक्ष भी मुद्दा बना रहा है। हालांकि अभी यह वादा अधूरा है, लेकिन मुख्यमंत्री नरेंद्र सिंह सैनी कह चुके इस बजट में यह वादा पूरा किया जाएगा। इसको लेकर बड़े बजट की जरूरत भी है। मुख्यमंत्री नरेंद्र सिंह सैनी के चुनावी वादे के अनुसार शपथ ग्रहण के दिन 24,250 पदों की नौकरी का परिणाम जारी कराया। इसके अलावा HPSC ने भी कुछ भर्तियों के परिणाम जारी किए, यानी करीब 30,000 युवाओं को नौकरी मिल चुकी है। इसके अलावा 24 फसलों की MSP पर खरीद की अधिसूचना जारी की गई है। नई भर्तियां की करें तो पहले 100 दिन में HPSC नई 259 पदों के लिए नई 3 भर्ती निकाली है। HSSC की भर्तियों के लिए CET नियमों में संशोधन किया है। चुनाव को से पहले 2 लाख नौकरियों का वादा किया गया था। इसके अलावा कैबिनेट में छोटे व्यापारियों को बकाया कर में 60% तक छूट दी गई। वही दिमाग पेंशन के 10 और श्रेणियों को इसके दायरे में लाया गया। हीमोफीलिया और थैलेसीमिया पीड़ितों को वित्तीय लाभ देने के लिए कम से कम 18 साल की आयु सीमा की शर्त हटाई गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, जानिए किसके लिए कौन सी घोषणा हुई है। तो देख लेते हैं यहाँ पर। डायलिसिस की सुविधा, किडनी रोग से पीड़ित को मुफ्त डायलिसिस की सुविधा जिला अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों में शुरू की गई है। पिछड़े वर्ग बी को पंचायत और नगर निकायों में आरक्षण की अधिसूचना जारी की गई। वंचित SC जातियों के लिए आरक्षण का वर्गीकरण किया गया। युवाओं को 24,250 नौकरी दी गई। CET के लिए नियमों में संशोधन किया गया। 19 जिलों में 50 करोड़ की लागत से 250 जिम खोले गए। इसके अलावा व्यायामशालाएं भी खोली गई है। महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 750 रुपये और सहायकों के मानदेय में 400 रुपये की मासिक बढ़ोतरी के साथ 10 वर्ष से कम अनुभव वाली कार्यकर्ताओं व मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 13,250 रुपये मानदेय किया है। 5 लाख महिलाओं के लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य में स्वयं सहायता समूहों की 1.85 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया गया है। महिलाओं को ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं, एक यहाँ पर बड़ी घोषणा की गई है। युवाओं को 24,250 युवाओं को नौकरी दी गई है और CET के नियमों में संशोधन किया गया है। तो आप देख सकते हैं, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय में 750 रुपये और सहायकों के मानदेय में 400 रुपये की मासिक बढ़ोतरी के साथ 10 वर्ष से कम अनुभव वाली कार्यकर्ताओं व मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 13,250 रुपये मानदेय किया है। और किसानों के लिए करनाल जिले के गांव ऊंचाणी गांव में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के कैंपस का शिलान्यास किया। 24 फसलों के MSP पर खरीद की अधिसूचना जारी की गई है। और साथ में देख सकते हैं यहाँ पर, पंचायती जमीन पर मालिकाना हक। गांव में 20 वर्ष से अधिक समय तक 500 वर्ग गज तक जमीन अवैध मकानों के कब्जादारियों को मकानों का मालिकाना हक का कानून बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं, जो गांव में पंचायती भूमि पर कब्जा धारक है, जिन्हें 20 वर्ष से अधिक समय हो चुका है, 500 वर्ग गज के तक जो जमीन अवैध मकानों पर कब्जादारी है, उनको यहाँ पर मालिकाना हक दिया जाएगा। इसके लिए कानून बनाया गया है। मातृभाषा सत्याग्रहियों की मासिक पेंशन 15,000 से बढ़ाकर 20,000 की गई है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर कई सारी घोषणाएँ की गई है। तो ये बड़ी घोषणा की गई है सैनी सरकार द्वारा। तो ये अपडेट जो आपको शेयर करनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट।